आत्मबंधन मास्टर्स आत्मबंधन। सभी आत्मबंधन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो ध्यान चल रहे हैं और जो नवरात्रों का हमारा जो शुभ अवसर और जो एक ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, तो मैं डॉक्टर कुलपिंदर आप सबका स्वागत करती हूँ मास्टर्स। अपने गुरुओं को उस डिवाइन फेमिनाइन पावर, उन सबको याद करते हुए, आप सबके भीतर बैठी उस गुरु कॉन्शियसनेस को याद करते हुए मैं आप सबको नमन करती हूँ। और आज हमारे साथ, जैसे कि सबको कल भी मैंने बताया था, आज हमारे साथ अवनी माँ है जो हमें फेमिनाइन पावर के बारे में भी बताएंगे। और आगे का भी एक जो 7 डेज का एक संग हमारे लिए एक माँ की तरफ से ही एक प्रोटोकॉल आया है। एंड आई फील वेरी लकी कि वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, उसके बारे में बताएंगे और फिर ध्यान की ओर भी चलेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। तो मुझे को होस्ट करेंगे। जी जी जी, मैं कर रही हूँ। थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू आपसे सबसे, और नवरात्रि के शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। जैसे कि आप लोग मंडला का ध्यान कर रहे हैं और आप सब 41 डेज का इस कार्यक्रम में है, आज मुझे बुलाया गया है। तो मास्टर्स, पहले मंडला के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी सेशन करते हैं तो हमें उस टॉपिक के ऊपर हमें थोड़ी सी हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो मंडला, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और तंत्रिज्म में ये एक बहुत दिव्य कार्य है। जैसे हम रंगोली बनाते हैं और उसके अलग अलग डिजाइन्स करते हैं, लेकिन हम यूं ही वो रंगोली बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा बॉटन्स और जो उस कलर हम उतारते हैं उसमें, और जो डायग्राम्स निकालते हैं वो एक एक डायग्राम की कुछ श्रेष्ठता होती है। तो जैसे हमने बताया गया कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और तंत्रिज्म में ये अलग अलग प्रकार का ये मंडला डिजाइन्स, जो ध्यान के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वे लोग इस को वापरते हैं, और इस डिजाइन्स के ऊपर वो ध्यान करते हैं और आगे के डायमेंशंस में जाने की प्रयत्न करते हैं। तो ये यहाँ का कहा गया है कि ये डायरेक्टली एक पात्र जैसा है। वो हम सब कुछ यूनिवर्स से कलेक्ट करके और यहाँ पर धरती पे उतारते हुए हम वो सब इस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और तंत्रिज्म में इस प्रकार के ध्यान के प्रक्रिया से अपना उन्नत स्थिति में जाने की प्रयत्न करते हैं। तो इसके 3 प्रकार है। एक तो सैंड से, रेती से बना है। एक मंडला तो हीलिंग के लिए है और एक मंडला टीचिंग्स के लिए है। तो ये जो सैंड से बनाया गया है वो अलग अलग कलर्स के, जो ग्लास के पत्थर होते हैं उसको पूरी तरह से क्रश करके उसे अलग अलग
डिजाइन्स करते हैं। और हीलिंग के लिए भी ये मंडला डिजाइन्स हमारे जो क्रिएटिव पावर्स है उसको उन्नत स्थिति में ले जाने के लिए किया जाता है। और टीचिंग्स बुद्धिज्म में ये मंडला डिजाइन्स अपने अपने को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और बुद्धिस्ट शास्त्र में उनको ध्यान के लिए और इसे और उनके आगे का जो लेसन है बुद्धिज्म में, वे उसको इम्पोर्टेंट एक रिलीजियस ट्रेनिंग की तरह उसे लेते हैं। तो मास्टर्स, यहाँ पर कहा गया है कि अ, मंडलम भी कहा गया है हमारे साउथ में, और मंडल भी कहते हैं अपने हमारे नॉर्थ में भी। तो वहां पर 41 डेज होता है और साउथ में 48 डेज। जैसे अयप्पा स्वामी का भी जब भी जो दीक्षा होती है वो भी 48 डेज का होता है। तो इसमें यहाँ पर जो भी योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं हिंदूज में, और उसे अपने भौतिक और आध्यात्मिक के लिए अपने बदलाव में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसे उपयोग किया गया है। तो इस 48 डेज में 27 डेज नक्षत्र के साथ ध्यान करते हैं, 9 दिन ग्रहों के साथ, और 12 दिन जोडियक साइंस के साथ अ, के साथ जो इस ध्यान की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर गुरु मंडल भी कहा गया है। यहाँ पर जो भी हमारे इस आध्यात्मिक परंपरा में गुरुओं को, हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स को अपने पूरी नॉलेज और विजडम सब मिलके अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसे वे लोग कहते हैं कि शिष्यों को अपने मन से इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, और दूसरे अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए, या कोई डाउट, ईगो। तो इस तरह का गुरु मंडलम जो करने के बाद गुरु ज्ञान देते हैं और उनके शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु यहाँ पर हमारे एक स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, और वे एक एक स्पेस कहते हैं, एक जैसे मास्टर के साथ में बैठने से हम उनके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से एम्प्टी होने से वहां पर एक दिव्य जगह है, स्पेस है, जहाँ पर हमारा जो गुरु के साथ जो उनकी ऊर्जा है उसे हम कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से, और यूनिवर्स में जो भी गुरुओं को एकजुट लाके सभी को हमें ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं। सो मास्टर्स, जैसे ये मंडला के बारे में मैंने इसका काफी कुछ है, आप लोग गूगल में सर्च करके अलग अलग मास्टर्स ने इसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है। अभी गुरपिंदर ने मुझे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में कहा है। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का मतलब कि आध्यात्मिक और एक ऊर्जा। तो यहाँ पर हम डिवाइन फेमिनाइन का मतलब है क्रिएशन, अपना निर्माण, और यूनिवर्स में अ, जो जो निर्माण होता है, जो यूनिवर्स में जो क्रिएशन होता है। अभी हम जो 9 दिन में, हर एक माता एक क्रिएटिव माँ है, जो उन्होंने यूनिवर्स में इतने सारी चीजों को क्रिएट करती है। तो फेमिनाइन एनर्जी एक क्रिएशन है, और ये यूनिवर्स में हमेशा अ, पाया गया है। तो यहाँ पर इस फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ फेमिनाइन तक नहीं है, सीमित नहीं है, ये एनर्जी सभी तक, मैस्कुलाइन लोगों के लिए भी फेमिनाइन एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि धरती को बैलेंस करने के लिए ये दोनों एनर्जीज, जैसे अर्धनारीश्वर तत्व कहा गया, ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का जो मुख्य क्वालिटीज है, जो गुण है,
वो हम कुछ देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जो पहला गुण है कि इंट्यूशन, उनका जो भीतर का नॉलेज, और उनके हर समय एक गट फीलिंग्स, एक दृढ़ संकल्प, और उनका जो आध्यात्मिक अवेयरनेस। तो पहले कहा गया है कि एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत इंट्यूटिव रहती है। दूसरी बात तो क्रिएटिविटी। पहले तो स्त्री जन्म देती है, तो जन्मदात्री होती है और उनके पास अलग अलग आइडियाज रहते हैं, और इस धरती में एक सुंदर सा आर्ट जैसे कला की तरह अपने जीवन को मोल्ड करती है। तो ये भी क्वालिटीज एक फेमिनाइन में है, और अपने आप से ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करने के कोशिश में रहती है। कंपैशन, कंपैशन तो हर स्त्री में होता है, और वे अपने इस कंपैशन से पोषण करती है सहानुभूति के साथ, और अपने भाव से इमोशनली अनकंडीशनल लव, कि वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, सभी को अपने करुणा के साथ अ, अपने आंचल में ले लेती है। फोर्थ पॉइंट इज रिसेप्टिविटी। यस, एक स्त्री हमेशा रिसेप्टिव होती है। जो भी ज्ञान है, जो भी सुनती है, जो अपने लिए अच्छाई अच्छाई के लिए, जैसे हम भक्ति मार्ग से हम ध्यान मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग में भी हमने बहुत कुछ भक्ति किए हैं, और उसके बाद गुरु के सानिध्य में आने के बाद हम पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं, और हम किसी चीज में रोकते नहीं हैं। जो अच्छा है वो लेते हैं और फ्लो होते रहते हैं। हीलिंग, हमारे पास हीलिंग एनर्जीज, फिजिकल हो या आध्यात्मिक इमोशनल, ये हीलिंग एनर्जीज हर स्त्री में, हर फेमिनाइन के पास ये एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज होते हैं। कनेक्शन, हमें हमेशा एक डीप कनेक्शन प्रकृति के साथ, और जैसे हमारा मंथली साइकिल्स, जैसे हम चंद्रमा से, मून से कनेक्टेड होते हैं, तो ये कलेक्टिव एनर्जी से भी हम कनेक्टेड होते हैं। सेंसुअलिटी, संसार में रहते हुए हर अच्छे जो प्लेजर्स होते हैं, और हमेशा अपना प्रेजेंस वहां पर से सभी के साथ में रहते हुए अपने जीवन को और अपने जो भी इंद्रियों को ऑनर करते हुए वे आगे बढ़ती है। मिस्टिज्म, तो यहाँ पर आध्यात्मिक में उनको बहुत सारे भीतर में हुए जो नॉलेज है, और अपने ड्रीम्स के द्वारा, कि उसे बचपन से ही पता है कि वे एक अलग डायमेंशन से कनेक्ट होती है। बचपन में भी हमें बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं कि जैसे हम कोई भगवान के वहां पर पहुंचे हैं, तो ये चाइल्डहुड से ही आता है हमें। और स्टिलनेस, स्टिलनेस तो हमेशा पेशेंस, और किसी भी बात में एकदम हम एक्शंस नहीं लेते हैं, और हमारे पावर को बहुत बार जहां इस्तेमाल करना है वहीं पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन वे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ऐसे कहा गया है। और ये धरती के बैलेंसिंग के लिए ये जो एक सेक्रेट पावर है, जो सेक्रेट एनर्जीज है, ये सभी तक पहुंचना, और अपने भीतर में रहते हुए उस एनर्जी को सभी तक वे वाइब्रेट करते रहती है। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के बारे में ये दो फोर्सेस है, लेकिन हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये थ्योरी तक नहीं सीमित रखना चाहिए। हमारे भीतर में और डे टू डे एक्टिविटीज में हमारे भीतर में क्या होता है, इसे हमें एक्सपीरियंस करना है और विटनेस भी करना है। कि आपने थंब ये किया है मैम? कि हमें प्रैक्टिकली उसके लिए कि यस वी हैव टू प्रैक्टिकली आपने जो किया ना, तो उसके लिए थंब अप था कि यस प्रैक्टिकली वी हैव टू इनकलकेट, ये सिर्फ टॉक नहीं होनी चाहिए। यस।
जो बुक्स थे बुक्स के तक सीमित नहीं है। हम लोग उसके रोज के रोज हमें प्रैक्टिस करना है हमारे विचार में। और हमारे जो इंस्टिंक्ट्स है, जो स्वानुभूति वृत्तियां हैं, उसे हम पहचानना चाहिए। और जो भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं, जो स्ट्रगल्स है, वे भी हमें ये क्यों आ रहा है, ये सब हमें देखना है। क्योंकि दोनों टाइप के एनर्जीज हमें उसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर दिया है कि मैस्कुलाइन सिर्फ करता है। यस, वो तो करता ही करता, क्रिया करते हैं, वो हर चीज को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन स्त्री ऐसे नहीं है, वो एक उसके एक अस्तित्व होती है, और उस अस्तित्व वो सब जगह भरते जाती है। तो फेमिनाइन इज अ बीइंग, और शी फिल्स एवरीवेयर। और आगे मैस्कुलाइन में सिर्फ माइंड, बॉडी और लॉजिक और स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा उनका महत्व रहता है मैस्कुलाइन में। फेमिनाइन में यहाँ पर हमारा इमोशंस, इंट्यूशंस, और हम प्रकृति के साथ फ्लो होना, हमारे में जो क्रिएटिविटी है वे भी है। और सरेंडर, हमेशा एक सरेंडर स्थिति में, और एक डीप नोइंग कि हर स्थिति में हम किस तरह से साइलेंट रहते हुए अपने काम को, और उस नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैस्कुलाइन हमेशा जो फाइटिंग नेचर रहता है, लेकिन स्त्री हमेशा सरेंडर स्थिति में रहती है। तो इस तरह से विभाजन करके बताया। फिर भी हम इस दोनों एनर्जी साथ साथ रहना इस धरती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि जो एंशंस, हमारे जो पूर्वज है, जो एंशंस है, वे हमेशा एक स्त्री को फीमेल गॉड्स की तरह उनका बहुत कुछ प्रेज किया जाता है। हमेशा वे प्रेज करते हैं। प्रेज इसलिए नहीं करते हैं कि वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, क्योंकि वे एक कॉस्मिक लॉ से कनेक्टेड है। इसके वजह से हमारे पूर्वज स्त्री स्त्री एक फेमिनाइन गॉड की तरह उसे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते रहते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वे आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ये सिर्फ एक सोर्स नहीं है। इसका कोई इसके अलावा और कोई ऐसे ऐसे नहीं है। दिस इज द एक्चुअल, ये जो सोर्स है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। जैसे मदर आइसिस, यहाँ पर इजिप्शियन गॉडेसेस हैं, उसके बारे में फिर हम हमारे शक्ति माँ के बारे में भी बोलेंगे। तो आइसिस, मदर आइसिस, तो वे, उनके हाथ में जो थ्रोन है, जो साम्राज्य है, लेकिन किंग के पास कोई पावर नहीं। थ्रोन आइसिस है, मदर मदर इज द थ्रोन ऑफ द आइसिस, लेकिन मदर के सिवा वहां पर किंग को, राजा को कोई पावर नहीं है। दूसरी है आयना। आयना अंडरवर्ल्ड में, वे अंडरवर्ल्ड में अंदर उतर के वहां पर वो बैलेंसिंग एनर्जीज लाके हेवन, ये स्वर्ग और अर्थ को, धरती को एक बनाने के लिए वे पाताल में जाके उस एनर्जीज को लाके धरती को बैलेंस की है। सोफिया सोफिया उन्होंने बहुत दिव्य विजडम को लेके आई। जो विजडम है, जो श्वास, वो विजडम लेके आई है कि ब्रेथ के वजह से हम यहाँ पर जो क्रिएशन है, ये ब्रेथ ही इम्पोर्टेंट है। तो सोफिया माँ ने ये लेके आया, द डिवाइन विजडम ऑफ ब्रेथ। यहाँ पर शक्ति माँ अपने जोश पूर्ण जो फोर्स के साथ इस धरती को हर तरीके से बचा रही है। और भगवान शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं, ऐसे कहा गया है। तो हमारे शक्ति माँ भी पूरे जोश के साथ, और हम देख ही रहे हैं कि इस नवरात्रि में कितनी ऊर्जा हम महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से आये माओ को इस तरह से वर्णन किया गया है।
तो यहाँ पर जो हमारा वुम्ब है वो सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन है। और यहाँ पर ये मृत्यु भी है, और ये साइकिल्स के साथ भी कनेक्टेड है, और धरती के जो पल्स है उसके साथ भी है, और वे हमेशा सत्य के साथ रहती है। और उस जमाने में जो यहाँ पर क्रोन्स दिए हैं, जो बहुत बुरी महिलाएं रहती थी, उनके पास बहुत मैजिकल पावर्स रहते थे, और उनको पता रहता था कि हर स्त्री के पास किस तरह का अग्नि का पावर है, जो एनर्जी है। तो वे लोग भी उस समय इस तरह से वे लोग ने फेमिनाइन एनर्जी को वर्णन किया है। उनके वो जानते थे कि अगर इस एनर्जी को हम दबाएंगे तो पूरा सृष्टि बिखर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि इस एनर्जी एक ब्रिज है अ, अपने एक मैटर और अपने सोल के साथ, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों से एक ब्रिज कनेक्ट होता है। अपने स्पिरिट का मतलब है यहाँ पर हमारी आत्मा। तो इसको दबाने से क्या हुआ है? तो तीन प्रकार के जो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। पहले तो एम्पायर्स बने, साम्राज्य बने, फिर डर आया है, फिर उसके बाद कंट्रोल आई है। तो इस तरह के वजह से पूरे सृष्टि अस्त व्यस्त हो गए। यहाँ पर कहा गया है कि सिविलाइजेशंस पूरी तरह से स्टॉप हो गई है। वे एक दूसरे से और प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गई है, और यहाँ पर सब लोग युद्ध में एक दूसरे के ऊपर हामी हो रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे फेमिनाइन एनर्जी का आवाज बंद किया गया है। उस आवाज को कॉन्कर करके उस आवाज को साइलेंस कर दिया गया है। फिर यहाँ पर जो उस जमाने में जो पुजारियां रहती थी, प्रीस्टेस कहते थे, वे सब स्त्री होती थी। लेकिन धीरे धीरे वे प्रीस्टेस पुजारियों को निकाल के वे पुरुष पुजारी बनने लगे। उसके बाद जो कुंडलिनी शक्ति है, वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति नहीं, वे एक शत्रु है, उसे मारना नहीं चाहिए, इस तरह से वहां भी दबाया गया है। तो फिर हमारा जो गर्भ है उसे एक श्राप जैसे माना गया था, और हमारा जो इंट्यूशंस है वो जानबूझकर उस इंट्यूशंस को पूरी तरह से सप्रेस किया गया है। और हर स्त्री का जो इमोशंस होते हैं, वो वहां पर कहा गया है कि वे वीकनेस है। हमारे जो फेमिनाइन एनर्जी के जो इमोशंस है वो एक वीकनेस है। और इस तरह से हम उस देवी की स्वरूप को एक काल्पनिक, एक कल्पना की तरह लोग ने उसे किया है। जैसे वर्जिन मैरी को जिसे जैसे दिखाया गया है, वो एक कल्पना स्वरूप हो गई है। तो इस तरह से सारे पावर्स कुछ समय पूरी तरह से लिया गया था, और इस तरह से हर जगह में मैस्कुलाइन एनर्जी और हर उनके जो भी दबाव में, जो सप्रेशंस में, और इस तरह से पूरे फेमिनाइन एनर्जी कुछ समय पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई, और मैस्कुलाइन एनर्जी भी फेमिनाइन एनर्जी से अलग हो गया है। लेकिन इस तरह से पूरी दुनिया सब कुछ भूल गए हैं, और हम कल हमारी शरीर जानती है, और अर्थ जो धरती है वे भी जानती है, और हम भी जानते हैं कि हम में वो एनर्जी है। तो इस तरह से धीरे धीरे अभी दोबारा इस रीयूनियन शुरुआत हो गई है। उस कोलैप्स से जो जो टूट गया था बाद में, मैस्कुलाइन एनर्जी के जो वहां पर जो आदमी स्वरूप में थे, वे लोग को पता चला है कि स्त्री को सप्रेस करने से कितनी दुर्गति होती है। इस तरह से वे दोबारा इस एनर्जी आने लगा है। तो अभी
कहा गया, एंशियंस कह रहे हैं कि अभी फेमिनाइन एनर्जी को स्टॉप करने से, साइलेंस करने से पूरे धरती में पूरी लोग भूखे मरने लगे। फेमिनाइन देखो कितने दुर्गति हुई है एक फेमिनाइन एनर्जी को सप्रेस करने से। आगे वे कहते हैं कि अगर उनके आंखों को पट्टियां बांध दी है, फेमिनाइन को आंखों में पट्टियां बांध दी है, तो लोग पूरे जो सत्य है, सत्य में से दूर हो गए हैं। वे अपने शैडो में चले गए हैं। और जैसे जैसे उनके हृदय को पूरी तरह से फ्रीज कर दिए हैं, जैसे आइस बॉक्स पे रहते हैं, जैसे फ्रीज होता है, जैसे वो फ्रीज करने से यहाँ पर अ, जैसे उनका हृदय को फ्रीज करने से वहां पर धरती पे सब लोग फील करना, महसूस करना पूरी तरह से भूल गए हैं। और जो भी भूल गए हैं, तभी वे समझ फेमिनाइन एनर्जी कहीं तो भी अपने जो आवाज उठाते समय बोले कि एक समय आ जाएगा कि सब लोग जो कुछ भी टूट गया है वो दोबारा वे लोग अपने उनको ज्ञान आएगा और सब लोग उसे दोबारा रिमेम्बर करने लगेंगे। और इस तरह से धरती दोबारा श्वास लेने लगेंगे और टाइम विल टेल। इस तरह से वहां पर कुछ फेमिनाइन एनर्जीज इस तरह का जो भी संकल्प छोड़ छोड़ दिए थे। तो आगे मास्टर्स यहाँ पर जो हमारे गर्भ के बारे में दिया गया है कि ये एक पहला मंदिर है जहाँ पर, ये बहुत दिव्य मंदिर है जहाँ पर लाइफ इसी से पहले से गुजरता है, उसके बाद धरती पे आता है। तो जो हमारा जो गर्भ है वो एक डिवाइन टेम्पल है। और यहाँ पर ये कोई हमारे भीतर में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है कि हम ऐसे, ये कॉस्मिक पोर्टल है। बहुत लोग इसे ऐसे यूं ही समझे कि एक स्पेस हमारे में दिया गया है, बट यहाँ पर कह रहे हैं एंशियंट मास्टर्स कि ये एक कॉस्मिक पोर्टल है। और यहाँ से जो आत्मा है वो एक भौतिक रूप लेती है, एक फ्लैश में आती है। तो यहाँ पर एक वुमेन इज अ स्टार गेट, यहाँ पर स्टार गेट से तुलना की है। और यहाँ से जो हमारा जो दिव्य द्वार है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और भगवान भी उस द्वार से बाहर आते हैं। तो हर सोल इस डिवाइन टेम्पल से गुजरते हुए और बाहर आते हैं। तो वुमेन्स वूम ये पूरी तरह से एक दिव्य फॉर्म है और इसको हम इस यूं ही टाल नहीं सकते हैं। और यही लाइट है और यही इस धरती की प्रकाश है। तो इस तरह से वे कहने लगे कि हमें धरती को, इस माँ को हमें ऑनर करना है। और इस पोर्टल है, इसके वजह से हम धरती पे कितने जन्मों से जन्म लेते हुए कितने जनरेशन से आ रहे हैं और हम अलग अलग योनियों में आ रहे हैं। तो यही माँ है जो स्त्री है, यही क्रिएशन है। और यूनिवर्स में जो भी सच्चाई है, मिस्ट्रीज है, वे सब कुछ इस लाइफ में मौजूद है। तो यहाँ पर आगे भी कहा है कि हर बर्थ एक मिराकल है। और ये अगर हम उस कॉस्मोस से कनेक्ट होंगे तभी हमारी जो हम इस धरती पे एक भौतिक फ्लैश लेके आत्म स्वरूप में हम यहाँ पर आते हैं। और एक डिवाइन टाइमिंग से हम यहाँ पर आते हैं। और इस गर्भ को एक होली गर्भ, और यहाँ पर फेमिनाइन बहुत दिव्य है, सेक्रेड है और ये हमेशा जीवित ही रहती है। दिस इज द एटर्नल ट्रूथ। और ये सच्चाई हमेशा जीवित होती है। तो वे
सिर्फ एक स्त्री नहीं है, एक फेमिनाइन, एक स्त्री नहीं है, एक स्टार गेट है। और यहाँ से सभी डिवाइन आत्माएं हैं धरती पे आती है, और इस मिराकुलस क्रिएशन में यहाँ पर धरती पे आते हैं। तो यहाँ पर और भी आगे कहा गया है कि यू आर द पोर्टल, यू आर द मिराकल, एंड यू आर द लिविंग गेटवे थ्रू विच द गॉड अराइव्स। तो यहाँ पर ये एक दिव्य द्वार है, यहाँ पर एक रहस्य है, एक मिराकल्स है, और यही एक लिविंग गेटवे है जहाँ पर भगवान भी धरती पे आते हैं। तो इस तरह से फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में मैंने कुछ स्वाध्याय और सर्च किया है गुरपिंदर, और आप तक लेके आने के लिए मैंने थैंक यू। अपनी पूरी कोशिश की है। सो इस थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे पढ़ते पढ़ते भी मैं पूरी तरह से उसमें चली गई। इट वॉज वेरी यस, गुड। थैंक यू। थैंक यू। तो और जैसे आपने बताया कि हाँ एक होली वूम है, तो यहाँ हमारे भी गुरबानी में गुरु गुरु नानक देव जी ने बोला था, क्योंकि उस समय भी स्त्री की बहुत दुर्गति होती थी क्योंकि मुगल राज था। तो उन्होंने एक वाक्य दिया था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, के जिसको जो राजाओं को भगवान को जन्म दे सकती है, तो वो गलत या बुरी या मंदी कैसे हो सकती है। मंदा मतलब बियर्ड, क्योंकि एक स्त्री की वो क्या बोलते हैं ना कि उसकी दुर्गति ही इतनी बना दी थी कि वो उसकी पोजीशन पावर कुछ नहीं। तो तब उन्होंने बोला था गुरु नानक देव जी ने कि जब वो पूरे ट्रांस में थे कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तो जैसे आपने बताया कि पोर्टल है, स्टार गेट है, यस, जो अवतार आए हैं डेफिनेटली उनको आना तो माँ के गर्भ से ही पड़ा धरती पे। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड कोई भी बात कईयों के मन में इस सबको सुनते हुए, क्योंकि हम अपने आप को इतना दीनहीन मानने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि अगर कोई अच्छा बोलता जा ये तो बढ़ा बढ़ा के बातें कही बहुत देखा है सोशल मीडिया पे भी। जिस धरती पे माँ की तरह पूजते हैं वहीं उसको मार कुटाई भी होती है। तो जब हमने समझा कि सोल प्लान और कर्मा को समझा, फिर वो चीजें समझ में भी आती हैं। तो किसी का भी कोई क्वायरी क्वेश्चन है, यहाँ आपकी हर क्वायरी का आंसर मिलेगा। एनीबडी, अगर कोई भी क्वायरी है तो आप पूछ सकते हो, फिर ध्यान में चले अपने अस्तित्व से रिलेटेड ही, या कुछ भी अगर कोई आसपास जो भी होता है उसको देख के अगर कोई मन में आ रहा है क्वेश्चन, तो यू आर फ्री टू आस्क अस। लगता है अच्छे से समझ आ गया, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने समझाया था। रियली हम बोलते हैं यस, गर्भ टेम्पल ही है एक तरह का, क्योंकि वहीं पे क्रिएशन है सारी। और उसी को ही हम पलूट भी उसी को ही कर रहे हैं हर तरीके से। थैंक यू, थैंक यू। तो मेडिटेशन की ओर चले फिर, अगर yes, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। अपने चश्मे निकाल लीजिए मास्टर्स। यस, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आपने जो म्यूजिक प्ले किया है ना, वो स्लो पे प्ले कर। हाँ जी, हाँ जी, पत्री जी का ही निकाला था, मैं उसी को हाँ स्लो पे हाँ, करती हूँ। वही प्ले। तो मास्टर्स थोड़ा स्लो कीजिए मैम। ओके, आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स। आराम से बैठिए, अपने चश्मे उतार लीजिए। हम आनापानासती ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो रहे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार पापा जी, साष्टांग प्रणाम करती आज
आज नवरात्रि के छठे दिन पे स्कंद षष्ठी माँ अपने बेटे कार्तिकेय के साथ हमारे साथ आज ध्यान में आ चुके हैं। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज दोनों बैलेंस हो रहे हैं। जो कुछ भी हो चुका है उसे माफ करते हुए हम आगे बढ़ना है। कितने जन्मों में हम किसी ना किसी तरह से इस सेपरेशन से हम गुजरे हैं। स्त्री योनि में हम सभी को माफ करेंगे और सभी आत्माओं को हम स्वीकार करते हुए ग्रैटिट्यूड देंगे। पूरे जागृत अवस्था में इस जन्म में भी कोई सेपरेशंस हम फेस किए हैं। जो कुछ भी हुआ है सभी को क्षमा करते हुए स्वीकार करते हुए हमारा जो ज्ञान है हम सभी तक पहुंचाएं। हमें क्रिएटर की तरह इस धरती को हमारे दिव्य कलाओं से एक अद्भुत धरती बनाएं। जन्मों जन्मों से दुख
दर्द, राग द्वेष से निकल जाइए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, जो कुछ भी हम किए हैं किसी भी जन्म में या ये जन्म, उसे सब कुछ डिलीट कर दीजिए। एक सुगंधी फूल की तरह अपना सुगंध सब जगह जगह प्रचार प्रसार करेंगे। अपनी सुगंध सब जगह फैल रही है। ग्रेट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज,
Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. धीरे धीरे भौतिक में आ जाइए। आज का जो भी ज्ञान, विजडम, नॉलेज अपने आप में पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए।
My dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, साष्टांग प्रणाम करते हुए स्कंद षष्ठी माँ, उनके पुत्र कार्तिकेय को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। नवरात्रि माताओं सभी देवी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे सभी गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आ जाएंगे। Thank you so much, my dear friends and my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. सब आत्मसात कर पाए। थैंक यू मास्टर्स। किसी की कोई शेयरिंग है तो यस। आप शेयर कीजिए। सुरजीत कौर। हाँ जी। मैम नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ। नमस्कार। आत्मबंधन। मैम मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं कहीं बाहर हूँ और कोई बॉक्स पड़ा है, उसमें पौधे छोटे छोटे लगे हुए, और वो मेरे और ऐसे देखते हैं कि उनको जैसे प्यास लगी होती है ना कि पानी दो। मैं बाहर देखा तो उत्थे एक लोटा पड़ा था पानी का ही, वो ही मैंने उठाया और उनको पानी दे दिया, और बढ़िया, वो मेरे को खुशी में झूमते हुए दिखाई दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। मैं सारा ध्यान बस उन्हीं में ही रही। वही आपने उस जन्म में चले गए जहाँ पर जो बाकी था वो करके आ गए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। रियली वंडरफुल प्रोसेस सुरजीत मैम, वंडरफुल प्रोसेस। थैंक यू। थैंक यस यस। किसी और की शेयरिंग हो मास्टर्स तो आप शेयर कर सकते हो। यस समीक्षा। हाँ, समीक्षा। आत्मवंदन माँ। आत्मा अंदर। हाँ माँ, ऐसे ना तो मैसेज से ऐसे मिला जैसे कि जैसे हम लोग मतलब मीडियम है, जैसे हम फीमेल एनर्जी जो है हम मीडियम है क्रिएशन का। तो सिर्फ ह्यूमन क्रिएशंस के लिए नहीं, मतलब जैसे हर हर फीमेल एंटिटी क्रिएट करती है। तो वैसे ही माँ। सॉरी 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 मैम।
वैसे जैसे बोला गया कि सिर्फ क्रिएशन, मतलब क्रिएशन को बढ़ाने के लिए हम मीडियम है, लेकिन जैसे यूनिवर्स, अब तो ये प्रूवन भी है कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, मतलब एक्सपैंडिंग प्रोसेस में ही है, स्टैटिक नहीं है। तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी शक्ति है। हम्म। मतलब हम उस लेवल, मतलब हम जैसे फेमिनाइन अगर हमने बर्थ लिया है, तो हमें उस लेवल तक भी सोचना चाहिए कि हम तो क्रिएट भी कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ ह्यूमैनिटी या एनिमल्स क्रिएट नहीं कर रहे, जो मतलब उस लेवल पे भी जो यूनिवर्स भी आगे आगे क्रिएट होता जा रहा है, वो ये मतलब एक शक्ति, शक्ति को ही मैं मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रही है, स्टिल नहीं है, तो वो हम्म। शक्ति, ये फेमिनाइन एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को भी बढ़ाती जा रही है। तो हम छोटे वाह। हो नहीं सकते। और हम्म। माँ, फिर माँ का स्वरूप एक मतलब इतना बड़ा, जैसे दिखाई दिया बच्चा उठाया हुआ, मेरे को सिर्फ उनका लैब ही दिख रहा था, ऊपर नहीं। तो वाह। ऐसे हुआ कि जब आप बच्चे को उठा रहे हो तो यू आर नो लेस, कि आप मेरे इस रूप के सामने झुक रहे हो। तो बच्चा है मेरे हाथ में, लेकिन तब भी झुक रहे हो। मतलब कि इतना आप, मैं आपको इतना विराट स्वरूप में दिखाया उन्होंने कि ये मतलब कि मदरहुड इज नथिंग लेस, कि आप बच्चा है आपके पास, आप उसको क्रिएट कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप झुक रहे हो, मतलब इस शक्ति के सामने आप झुक रहे हो, तो आप कम कैसे हो सकते हो। इस तरह से वहां वाह, दो तीन चीजें आई। बहुत बढ़िया। थैंक यू समीक्षा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? शेयरिंग तो है ही है, शेयरिंग भी है, अगर कुछ पूछना है जैसे वंडरफुल। अभी बात जो कही समीक्षा ने बहुत बड़ी बात थी कि यस, अगर हम अपने अस्तित्व को पहचानते जाएं तो वो जुड़ता जाएगा और हम अपने आप को विराट रूप में ही देख पाएंगे। So, किसी का भी कोई, यस, सुमन जी, मीनू जी, मंजुला जी, किसी का भी कोई ध्यान का शेयरिंग है या कुछ? जैसे आज हमने बात करी, अमन, मंजू, गीतिका जी, यस, सुनीता सुनीता जी। गायकवाड। आत्मवंदन मा. मी आज आता आज मी पहिल्यांदाच बसले, पण खूप छान अनुभूती हिंदी, घेतली. हिंदी मध्ये बोला। मेरी हिंदी बहुत प्रॉपर अच्छी नहीं है, फिर भी प्रयास करती हूँ. ठीक है। मैं पहली बार आज अटेंड किया आपका क्लास. बहुत अच्छी अनुभूति थी. इतना व्हाइट व्हाइट प्रकाश था और मैं लीन थी उसमें. बाकी कुछ दिखा नहीं, मैं बहुत मैं डीप में गई थी. अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव आज का. वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू मा. बहुत थैंक यू। बहुत किसी और की शेयर? शेयर मैं कीजिए। तो ये, यस, मेरा गुरपिंदर। तो यस, जैसे मैं ध्यान से पहले तो कह रही थी कि हमें जब सोल के वो सब समझ आ जाते हैं कि फिर तो वो कुछ वो नहीं रहता कि पहले जो फील होता है कि हमारे साथ ये हुआ ये हुआ। लेकिन जब हम सोल एवोल्यूशन समझ लेते हैं, सोल प्लान समझ लेते हैं कि यस, कभी हमें भी फेमिनाइन पार्ट का भी एक्सपीरियंस लेना है। फिर भी ध्यान में मुझे, मेरे ये ध्यान तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसमें ये ध्यान में भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे अभी 53 एज हो गई, तो बचपन से लेके, क्योंकि कई बार हम ऐसे, जैसे सपोज मैं अपना बोलूं, इतना फादर की जॉब की वजह से इतना रूरल एरियाज में रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग एक फीमेल के लिए बहुत होती है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, क्लास में मॉनिटर भी हो, तो भी बॉयज बुली करेंगे आपको कि एक्सेप्ट नहीं करते कि यस यू आर इंटेलिजेंट एंड एवरीथिंग। तो वो चीजें हंसी भी कई बार आती है, लेकिन वो जो छोटे छोटे जो जिस आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी कैपेबिलिटी को जब
प्रेस किया जाता है, उसको अंडर एस्टिमेट करके आपको यहाँ तक के मतलब पूरी तरह अस्तित्व मिटाने की कोशिश करी जाती है। तो वो चीजें कभी 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 वो जो चुभती है याद आके, मतलब वो थोड़ी थोड़ी रहता है, या तो रहेगा वो अनुभव लेने आए हैं, बस यही है। बाकी टाइम तो अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं, लेकिन गहरे में कभी वो घाव फिर थोड़ा थोड़ा चुभते हैं कि हम्म, जितनी आपकी मतलब जो सप्रेशन, जैसे आपने बोला कि एक टाइम आया कि यस पूरी तरह से सप्रेशन हर तरफ से आपका पूरी तरह अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। तो वो चीजें फिर कभी कभी उठ जाती हैं ऐसे मौके पे, फिर वापस वो जिसको बोलते हैं ना, वापस जख्म थोड़े से हरे हो जाते हैं। तो वो चीज है कि उन चीजों से फिर हम कैसे ओवरकम करें। हर किसी फीमेल की उसमें होता है कि वो कुछ ना कुछ एक आदत, जहाँ पे खास करके जब जहाँ उसकी उसके एहसास को, उसके होंद को, उसके बीइंग को ही चैलेंज किया जाता है, एज ए ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझा जाता एक फीमेल को। तो वो चीजें कभी कभी हर पेशेंट्स के साथ भी हम देखते हैं कि वही दर्द हर कोई लेके थोड़ा थोड़ा चलता जाए, जितना मर्जी प्रैक्टिकल उसमें हो। क्योंकि सिर्फ स्त्री ही नहीं, हम कभी कभी मेल बॉडीज में भी आए हैं। जी। तो वहां पर हम जो कुछ किए हैं, जो अन्याय किए हैं, तो वो सब हम इस दोबारा फीमेल बॉडी में जब भी हमारा एवोल्यूशन होता है, फाइनल ये आखिर जन्म हमें करना है और जाना है, तो हम सब एक ही साथ सभी चैलेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि एक लाइफ टाइम में हमें कंप्लीट करना है। तो इसके वजह से हमारे बहुत सारे लाइफ टाइम्स के वो सब कुछ अभी आके हम फेस करते हैं। और फिर भी वो सब होते हुए भी हम कितने ब्यूटीफुली हम खिल रहे हैं। यस। दैट इज द द पॉइंट। अल्टीमेट दिस। सो वॉट एवर इज इट, वो सब कुछ वो मेमोरीज होते हैं। यस। सम अच्छे मेमोरीज भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बट वो बुरों में हम क्या सीखे हैं, उसमें से हम किस तरह से उसमें से बाहर आ गए, दैट इज द जैसे उस चैलेंज से या एक पड़ाव से आके आ गए हम। सो लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है और हम सीख के इतने स्थिति पे, एक आनंद स्थिति पे हम रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मास्टर सभी का। कल का तो मेरा वो एक आशा शर्मा के सेशन में है। जी। मेरे 2 सेशंस है कल, तो मैं कल कल आप आज 41 भी। डेज में 41 में आप कंप्लीट कर सकते हैं। जी। 41 या 48, ये दो में कंप्लीट कर सकते। तो कल 48 ही तुम्हारा करेंगे। 41st डे है ना? नहीं, कल 41st डे नहीं, 41st डे हमारा होगा 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को है? जी। और अच्छा आपने अच्छा। 7 डेज और बोला था ऐड करने के तो लिए, कि मुझे जिसमें आपने लगा बताया कि था। अभी हो गया ये 27 नहीं, वो मैंने पहला सोचा। जो सेशन चल रहा था ना, जहाँ आप पहले आए थे, वो 41 डेज पूरे हो गए थे। और जब आप पहली बार आए थे, आपने बोला था कि 41 से भी, और कई बार मंडला या ये जो ध्यान होता है ग्रुप का, इसको हम हम्म। 80 दिन के, तो बस उसी वर्ड को लेके हमने वापस रीस्टार्ट कर दिया कि 41 डेज वापस करेंगे। और आपने 7 डेज और ऐड कर दिए, तो अभी 3 नवंबर। तो ये आ जाएगा 27 अक्टूबर से, जो आपने बोला था कि जो आपने तंत्र के मुताबिक बोला था कि वो जो स्पेशल प्रोसेसेस होते हैं, तो वो लास्ट 7 डेज हम आपके फिर वो आपको ही सारा वो करना पड़ेगा। तो 27 ठीक है, अक्टूबर से लेके तभी 3 ठीक है, नवंबर तक। तभी देखेंगे। ओके। हाँ जी। मैं वो मैं आपसे कनेक्ट कर हाँ, लूंगी, वो हम पूरा 7 डेज जो आपने एक्सटेंड करवाए ना, वो पूरा जो साधना आपने बताई थी, थोड़ा आज भी थोड़ा उसका रेफरेंस दिए, तो वो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। तब ठीक तक है। दिवाली भी निकल जाएगी, त्योहार सारे खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो फिर वो हम ठीक कर है। लेंगे। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी आपका मच। यूट्यूब चैनल भी है? जी माँ जी। हाँ। हाँ, मेरे दो हैं, एक आर्ट क्राफ्ट के लिए है और एक ये विजडम शेयरिंग के लिए है। अच्छा। तो
यस, थैंक यू। ठीक डिवाइन है, नाइट टू ऑल ऑफ सोल्स। एंड ऐसे ही मतलब थैंक यू। जो मेन तो आज सबको यही बोला था कि जो आज हमें 7 डेज आपने बोनस और स्पेशल जोड़ने के लिए कहा, बहुत अच्छा लगा। और उसी की गाइडेंस फिर वो सब मैं आपको लिख के भी भेज दूंगी। 27 को हमारा 41 डे होगा, और आशा जी के प्लेटफॉर्म पे जो होगा उसका भी आप मुझे लिंक दे देना, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगी जो भी अवेलेबल होगा। आज हाँ ध्यान ठीक है। नेपाल में भी था इवनिंग में आपका, तो नहीं, कल कल है, कल 4 कल को है। है। अच्छा, वो जो मैंने फ्लायर देखा था, ठीक है, तो हाँ, कल है। वो फिर कल मैं है। शेयर, फिर मैं वहीं से उठा के शेयर कर दूंगी, हाँ ध्यान नेपाल से ही उठा के शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।